तो मैं आज आपको एक और महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ। अभी हमारे एक मित्र थे, उन्होंने हमसे एक सवाल किया कि जी मैंने यूट्यूब पे सुना है कि कोई एस्ट्रोलॉजर कह रहे थे कि भाई जो एक मूलांक वाले लोग होते हैं वो मुकेश अंबानी की तरह होते हैं। वो मुकेश अंबानी का भी मूलांक एक है, उसके परिवार में जितने सदस्य हैं लगभग सभी का मूलांक मोस्टली एक ही है। एलन मस्क और पता नहीं कितने बड़े बड़े नाम उन्होंने इंडस्ट्री से गिनवाए कि जी वो हैं। और वो कह रहे थे कि अगर आप एक मूलांक में पैदा हुए हैं और इन लोगों की तरह कुछ नहीं कर पाए जीवन में तो आपका जीवन बेकार है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप एक मूलांक में पैदा हुए हैं। एक मूलांक वाले वो लोग होते हैं जो 1 तारीख, 10 तारीख, 28 तारीख और 19 तारीख को पैदा होते हैं। तो इन चारों डेट पे जो भी पैदा होगा तो करोड़ों लोग पैदा होंगे, तो वो सारे मुकेश अंबानी थोड़ी बन जाएंगे। मैं तो रिक्शा चलाने वाले को भी बता दूंगा कि ये मूलांक एक का है। देखिए मूलांक एक में क्या होता है, मूलांक एक वाले में आदमी की प्रवृत्ति बताता है कि ये किस प्रवृत्ति का किस क्या इसकी मतलब खासियत क्या है, वो बताता है एक नंबर। ये जो नंबर होता है ये सूर्य का नंबर होता है और ये सूर्य जो है एक राजा है। तो अब राजा का काम क्या था, राजा का काम होता है मैनेजमेंट करना। वो अपने राज्य की मैनेजमेंट करता है, चाहे वो डिफेंस का हो, फाइनेंस का हो, संगीत का हो, कोई भी चीज हो। तो राजा क्या है, वो सब कुछ में मैनेज करके चलता है पूरे राज्य की व्यवस्था को। तो इन ये जो लोग एक मूलांक वाले पैदा होते हैं इनके अंदर स्किल होती है। क्या? मैनेजमेंट स्किल। आप इन्हें कोई मैनेजमेंट का काम दीजिए, ये इतना बेहतरीन करके देंगे कि उससे आउटपुट बहुत बेहतरीन आएगा। लेकिन अगर आप इन लोगों को कोई लेबर वाला काम दे देंगे तो इनके काम में कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि जो ले मतलब हार्ड वर्किंग जो उस तरह के काम होते हैं ना, जो सेल्फ करने वाले, वो मूलांक 8 वाले जो शनि के होते हैं उनका काम होता है। मूलांक 8 वालों का जो शनि के का नंबर है 8, उसमें जो 8 नंबर में जन्मा होगा उस व्यक्ति से आप हार्ड वर्किंग कराइए, बहुत बेहतरीन करेगा, वो अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन एक मूलांक वाला तो मैनेजिंग स्किल के साथ भगवान ने उसको गॉड गिफ्टेड ये खासियत दी है। अब मैं आपको मैंने उनको अपने 2 एक्सपीरियंस बताए। मैंने कहा जी देखिए, मैंने अभी एक 6 महीने पहले कंपनी ज्वाइन की। मेरे जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने, उनका एक ही टास्क था, एक कि भाई आप हमारा ये एक टाउन है, इसको देखिए, इसकी इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस पे काम कीजिए। जो मेरे इमीडिएट बॉस थे उन्होंने मुझे रात दिन पेल के खूब काम करवाया, लेकिन रिजल्ट कोई नहीं आया। उन्होंने कहा भाई तुम 20 साल का एक्सपीरियंस है, 3 महीने तुम्हें हो गए, तुम रिजल्ट नहीं दे पा रहे। मैंने कहा हाँ जी रिजल्ट तो नहीं है, आपने जो कहा मैंने सब कुछ करा, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। मैंने फिर उन्हें, वो मेरे पास आए, मैंने उन्हें कुछ चीज़ें समझाई। मैंने उनसे कहा कि आपने 1 महीने के लिए मुझे मेरे हिसाब से काम करने दीजिए, और फिर अगर रिजल्ट नहीं आता तो ऑप्शन खुले हैं, आप कहेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देंगे और क्या होगा। मैंने 1 महीने अपना मैनेजिंग स्किल डाला। पहले महीने में 3 गुना आउटपुट निकल के आया। बोले भाई ये क्या हुआ? मैंने भी कुछ नहीं हुआ, चीज़ें मैनेज की, वो रिजल्ट आ गया। तो कहने, अब मैं अपने 20 साल के एक्सपीरियंस को अगर मैं एनालिसिस करूं तो जब जब मैंने मतलब जैसे कंपनी ने कहा बिना दिमाग लगाए, बिना अपनी मैनेजमेंट स्किल लगाए काम किया, तो मुझे आउटपुट उतने बढ़िया नहीं मिले। लेकिन जब भी मैंने देखा कि मैं 20 साल में जब जब मैंने अपने काम में मैनेजमेंट स्किल यूज की तो मेरे आउटपुट बहुत जबरदस्त निकल के आए। तो ऐसे ही मैंने अपने व्यापार में किया। जब मैंने अपना व्यापार स्टार्ट किया तो आज से 4 साल पहले, तो 1.5 साल मेरा व्यापार बहुत चला, मेरे पास सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। तो मैंने देखा कि मैं उस 1.5 साल के अंदर चीज़ों को मैनेज करता था, मैनेजमेंट स्किल लगाता था, तो धंधा तो मेरा बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था। फिर कोई सज्जन पुरुष मिले, पुराने बिजनेसमैन थे, हमने उनसे सलाह ली कि भाई हम कैसे बने। उन्होंने हमें कहा जी आप जो है हार्ड वर्क करो तो और रिजल्ट आएंगे, आप खुद से चीज़ें करनी सीखो। हमने कुछ, उन्होंने कहा कि खर्चे कम करो, हमने 2-4 लेबर हटाई, खुद काम करने की कोशिश करी, हार्ड वर्किंग बढ़ाई, हमारा बिजनेस आउटपुट आनी बंद हो गई। धीरे 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 वो बैठने लगा। हम उसमें चीज़ें ठीक करने की कोशिश करें, वो ठीक ही ना हो, अल्टरनेट हमें 6 महीने बाद बंद करना पड़ा।
तो मैं अगर उस 4 साल के दौरान को देखूं तो वो जितना भी मैंने जब जब मैंने उसमें मैनेजमेंट स्किल लगाई तो मुझे आउटपुट निकल गई, लेकिन जैसे ही मैं उसमें खुद हार्ड वर्किंग करने लगता था तो मेरी आउटपुट जो है वो नहीं आई। तो इसका कहने का मतलब जो इस चीज़ से मेरे को समझ में आई कि वो शास्त्र जो वेद हैं, जब मैंने ये 6 महीने साल भर पहले एस्ट्रोलॉजी पढ़ी और उसके अंदर इन सब चीज़ों को खोजा, तो मैंने पाया कि भाई वो ये कह रहा है कि ये जो 1 नंबर वाले हैं ये गारंटी नहीं कि राजा ही हो, पर ये इसकी जो प्रवृत्ति होगी वो इसके राजा के समान होगी, जो चीज़ों को मैनेजमेंट होगी। जब ये मैनेज की स्किल लगाएगा तो इसे काम में 3 गुना आउटपुट निकल के आएगी। लेकिन आप इससे हार्ड वर्किंग कराओगे, लेबर टाइप से काम करा लो, वो कुछ नहीं आउटपुट दे पाएगा, क्योंकि वो उसके लिए बना ही नहीं है। उसको भगवान ने कुछ अलग ही खासियत दे के भेजी है। वो काम 8 नंबर वालों का है। तो मैंने अपने उन मित्र को समझाया कि भाई अगर आपका एक मूलांक है तो आप अपने काम में मैनेजिंग स्किल लगाइए, वो हो जाएगा। वो बोले जी मेरे तो फ्रंट लाइन जॉब है तो मैं मैनेजिंग स्किल कैसे यूज़ करूं, मुझे तो जो ऊपर से आदेश मिला वो करा, वो तो मुझे भी करना पड़ता है, सभी करते हैं, उसमें क्या है। लेकिन अगर आप उसमें मैनेजिंग स्किल कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया। नहीं कर सकते तो देखिए वो आपकी कुंडली के पिछले जन्म के पुण्य कर्म कह लो, जो भी कर्म हैं उनके हिसाब से आपको ये जीवन मिला है, इसी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। आपने अच्छे बढ़िया कर्म करते हो तो मुकेश अंबानी की तरह बढ़िया होते, नहीं तो आपको जो मिला है अब उसमें कीजिए। वो तो देखिए नसीब का खेल है। आपको इसे ही कहते हैं अपॉर्चुनिटी का मिलना। स्किल होने के बावजूद अगर आप में उस टाइप की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो वो स्किल आपकी बेकार हो गई। पर अगर आप उसे कहीं अपने काम में जब भी कि कोई काम करें, और अगर आप घर का भी काम करेंगे ना, अपने घर पे खाना बनाने का काम कीजिए, उसमें आप अपने हाथ से ना बना के मैनेजमेंट स्किल लगा दीजिए, बहुत बढ़िया काम होगा। आपके घर के सारे मैनेजमेंट सारे काम निमट जाएंगे। तो ये जो 1 नंबर मूलांक वाले लोग होते हैं, इनकी प्रवृत्ति जो है ना, वो इनको जो गॉड गिफ्टेड है भगवान से, वो मैनेजमेंट स्किल है। ये MBA करे हुए ना हो, आप इनके सामने टॉप क्लास इंस्टीट्यूट जिसे आप इंडिया में कहते हो उससे किए हुए MBA वाले पर्सन के साथ इनका कंपैरिजन करवा दीजिए। मैं कहता हूँ इनका जो काम करने का तरीका होगा वो उस टॉप क्लास मैनेजमेंट के बंदे से 3 गुना ज़्यादा आउटपुट ला के दे देंगे। ये क्यों? क्योंकि इन्हें किसी इंस्टीट्यूट से मैनेजमेंट ट्रेनिंग नहीं मिली, इन्हें भगवान ने दे के भेजा है गिफ्ट के साथ कि भाई तू इस काम के लिए धरती पे जा रहा है, तू ये काम कर। तो ये है 1 नंबर मूलांक वालों की जो सच्चाई है। अगर आपको नहीं अपॉर्चुनिटी मिली तो आप कुछ कर नहीं सकते। देखिए वो तो आपकी डेस्टिनी है, वो आपकी कुंडली है, उसमें हजारों योग हैं, उसके अनुसार आपको काम मिलते तो आप मुकेश अंबानी बन जाते, नहीं मिला तो साधारण व्यक्ति बने। तो वो तो परिस्थिति देशाटन, वो कहते हैं कि काल और परिस्थितियाँ वो सब भी मैटर करती है, और आपके कुंडली के योग मैटर करते हैं। तो अगर आप एक मूलांक लेके पैदा हुए हैं तो आप ऐसा ना सोचें कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया जी आप अंबानी की तरह नहीं बन पाए तो आप का जीवन में आना व्यर्थ है, तो वो सब बेकार की बातें हैं। एक मूलांक में जन्म लेने से कोई मुकेश अंबानी नहीं बनता। वो बहुत सारे योग दशा परिस्थितियाँ बहुत कुछ मैटर करता है। वो एक अलग डोमेन है, वो बहुत लंबा डोमेन है, उसमें फिर कभी धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप 1 नंबर मूलांक के साथ पैदा हुए तो आप अपने काम में मैनेजिंग स्किल लगाइए, आपका काम 3 गुना आउटपुट दे के जाएगा आपको। और ये मैंने खुद अपने जीवन में महसूस किया है कि जब भी मैं अपने काम में मैनेजमेंट स्किल लगाता हूँ रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आते हैं। लेकिन जब मैं उसे खुद उस लेवल पर करता हूँ तो मुझे उतना रिजल्ट नहीं आता। तो इसलिए जो मूलांक 1 वाले हैं ठीक है, उनकी एक खासियत है, अपॉर्चुनिटी मिलना ना मिलना भी वो तो देखिए किस्मत के हाथ में। तो ये जो है आप उसको अफसोस मत कीजिए, जो मिला है उसके साथ आप काम कीजिए। तो अगर आपका एक मूलांक है तो आप मैनेजमेंट स्किल का गॉड गिफ्ट लेके भगवान के यहाँ से आए हैं, और उसे अपने जीवन में लगाइए। किसी भी काम में आप अपनी मैनेजमेंट स्किल लगाएंगे, आप आउटपुट 3 गुना क्या 10 गुना भी मिल सकता है। आपकी सोच से परे हो सकता है, इतना बढ़िया आउटपुट दे सकते हैं। आप किसी टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट को भी फेल कर देंगे, इतनी बड़ी गॉड गिफ्टेड। ठीक है, धन्यवाद।